वन एग्रोकेमिकल स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार आपको नाम पहले बता देता हूं। पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑल टाइम हाई लेवल पे ये स्टॉक टच कर चुका है। सो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट देखा हमने बोला था, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो और स्पेसिफिकली हमारे रिसर्च को फॉलो कर रहे हो तो इस स्टॉक के बारे में बहुत बार डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ है। बट अभी ये जो Q2 FY23 के रिजल्ट्स आए हैं एंड इन चैलेंजिंग टाइम्स आल्सो हाउ द स्टॉक हैज परफॉर्म्ड, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। डेफिनेटली स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, प्रीमियम वैल्यूएशंस फिर से एक बार हावी हो चुके हैं स्टॉक पे। सो मतलब वो कंसोलिडेशन जो एक टिपिकल होता है किसी भी ग्रोइंग बिजनेस में, दैट इज पॉसिबल फ्रॉम द स्टॉक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज अ बिजनेस, as an from the earning potential point of view, growth potential point of view, I think मुझे ऐसा लगता है this is one company in chemical industry जो काफी लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी दिखाती है, ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा दिखाती है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार। एंड दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं, हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड एक्टिव है। वेदर पीआई इंडस्ट्रीज इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो और नॉट, ये अगर आपको जानना है तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, मेथोडोलॉजी हर एक पोर्टफोलियो की हमने बताई हुई है। तो हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड यूज कीजिए। हाईएस्ट एवर बिगेस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो investindia.in को विजिट करना मत भूलना। 3 साल के सब्सक्रिप्शन एंड कॉम्बो ऑफर्स में डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड 70 to 75% ऑल्सो। सो आइए मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं पहले, जिसमें हम पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये जो है, ये हमारा जो स्टॉकोमीटर प्रोडक्ट है जो फ्री में अवेलेबल है। इसको अगर रेटिंग्स वगैरह चाहिए तो स्टॉकोमीटर प्लस है, तो जिसमें हम थोड़ा सा इस कंपनी को, इसके रिजल्ट्स को थोड़ा समझने की कोशिश यहां पे करते हैं। सो ग्रोथ अगर आप देखोगे, सेल्स की ग्रोथ, रेवेन्यू की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। 15% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही है रेवेन्यू की 1770 crore rupees. Year on year the growth is at 31%. So sequential growth and year on year growth is looking quite good for the company. Operating profit की अगर हम बात करते हैं तो quarter on quarter operating profit has gone up by 25% and year on year by 45%. ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है कंपनी की वो यहां पे बढ़ी है। सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको नजर आएगा फ्रॉम 24% टू 26%। ये ग्रोथ नंबर हमें नजर आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। इट मींस कि यहां कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की है, एक तो कंपनी ने बोला है कि वॉल्यूम भी स्केल अप हुए हैं कंपनी के, प्राइस हाइक भी कंपनी ने इन बिटवीन ली थी, उसका भी एक एडवांटेज कंपनी को मिला है, एंड फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, एंड जो एक्सपोर्ट कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट्स को, उसके जो फॉरेन करेंसी में रेवेन्यू आता है, उसने भी कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज में हेल्प किया है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई रेवेन्यू ग्रोथ इज लुकिंग क्वाइट गुड। बट रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ होने का सबसे बड़ा रीजन मुझे ऐसा लगता है ऑपरेटिंग लिवरेज जो है कंपनी का काफी अच्छा यहां पे प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और उसके ऊपर अगर वॉल्यूम बढ़ते जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो बढ़ती नहीं है। सो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से आप वहां पे आपके मार्जिन्स इंप्रूव कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद पीआई इंडस्ट्रीज। पहले भी उन्होंने 27% के क्वार्टर्स दिखाए हुए हैं फ्रॉम मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। अगर एबिटा मार्जिन का नंबर, मतलब ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का नंबर है, एबिटा मार्जिन का नंबर जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है, दैट नंबर इज एट 24.4%। अब 24.4%, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है देखने जैसी। सो देयर इज एन अपटिक इन एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट। कैसे कि ईयर ऑन ईयर ये जो मार्जिन इंप्रूव हुआ है एट 24.4%, ये 284 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, यानी कि 2.84% से मार्जिन इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर देखिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो द मार्जिन इंप्रूवमेंट इज एट 157 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 1.57%। सो आई थिंक ये थैंक्स टू द ऑपरेटिंग लिवरेज, फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, यहां कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ऊपर से कंपनी ने यह भी बोला है कि FY23 में दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट 20% रेवेन्यू ग्रोथ। सो अभी भी यहां से भी, मतलब बचे हुए जो 2 क्वार्टर है वहां पे भी पॉजिटिव जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो भी एक काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट हैज रिवॉर्डेड दिस स्टॉक क्वाइट वेल। अगर नेट प्रॉफिट का नंबर हम देखते हैं 335 crore रुपीस, तो ईयर ऑन ईयर
ये जो ग्रोथ ही है नेट प्रॉफिट में वो 46% की है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ग्रोथ इज एट 28%. सो डेफिनेटली हर एक पैरामीटर पे कंपनी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करती हुई नजर आई है. अगर मैं आरओसी के नंबर्स, आरओई के नंबर्स देखने की बात करता हूं तो 17.4%, 14.65% ये नंबर्स है मार्च 2022 के नंबर्स अगर हम देखते हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी काफी स्ट्रांग है. एफआईआईज आर होल्डिंग 16.72%, डीआईएस आर होल्डिंग 26.15% एंड कंसिस्टेंटली हमने यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग बढ़ती हुई देखी है एंड प्रमोटर्स होल्डिंग इज ऑल्सो स्ट्रांग एट 46.09%. सो आई थिंक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 1 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज 29.32%, 3 ईयर 27.18%, 5 ईयर 12.93% बिकॉज ऑफ एक सुपर ग्रोथ उन्होंने उसके पहले देखी हुई थी 5 साल पहले के, एंड दैट्स व्हाई वो बेस इफेक्ट इज प्लेइंग लिटिल नेगेटिवली ऑन द 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू. बट ओवरऑल अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली काफी डबल डिजिट और अच्छे स्ट्रांग डबल डिजिट ग्रोथ के नंबर्स यहां पे नजर आ रहे हैं एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी लुक एट द वैल्यूएशन आल्सो तो यहां पे जो पी रेशो है कंपनी का वो 53.62 का है, ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशो. 1 ईयर मीडियन पी भी अगर हम यहां पे देखते हैं तो 52 का रहा है. सो आई थिंक ऑलवेज प्रीमियम वैल्यूएशंस ये कंपनी ने एंजॉय किए हैं. इवन 3 साल के मीडियन पी रेशो भी देखते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो एट 53.3 एंड 5 इयर्स मीडियन पी रेशियो भी अगर हम देखते हैं तो 45 के लेवल पे ये नजर आता है. सो डेफिनेटली ऑलवेज दिस कंपनी हैज बीन traded or valued at premium valuation. So always remember, I'm not suggesting or promoting this particular stock, बट एक चीज याद रखनी होगी कि अगर आपको ग्रोथ के नंबर्स अच्छे नजर आते हैं तो वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशंस कंपनी को मिल सकते हैं. बट एक चीज याद ये भी रखनी होगी हमें कि अगर कंपनी किसी क्वार्टर में डिसअपॉइंट करती है देन द रिएक्शंस विल आल्सो बी क्वाइट स्ट्रांग फ्रॉम द मार्केट. जैसे अभी मार्जिन इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में नंबर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है. सो मार्केट ने इमीडिएटली उसको रिवॉर्ड भी किया बाय टेकिंग दिस स्टॉक अप बाय 8 to 10%. बट अगर किसी क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट आती है सो वहां पे नेगेटिव रिएक्शंस भी उतने ही शार्प आ सकते हैं एंड दोस कुड टर्न आउट टू बी गुड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज. सो ग्रोथ कंपनीज, प्रीमियम वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, अर्निंग विजिबिलिटी जो ऐसी कंपनीज होती है, normally staggered way of investing, this is a right approach for these kind of companies to increase your shareholding, ऐसा मुझे लगता है. बाकी आप आपके एडवाइजर को पूछ के एलोकेशन के कॉल ले सकते हो. आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.